शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। संतों ने कहा है, अगर जीवन में दुख है तो कारण मैं हूँ, जीवन में सुख है तो कारण मैं हूँ, जीवन में अभाव है, शिकायत है तो कारण मैं हूँ, जीवन में परिपूर्णता है, अहोभाव है, कृतकृत्यता है तो भी कारण मैं हूँ। जीवन में जो भी मैं हूँ उसका कारण मैं स्वयं हूँ। इस बात को गहराई से समझने वाला साधक धार्मिक हो जाता है। अधिकतम लोग अपने साथ जो कुछ भी होता है ना, उसका कारण दूसरों को बताता है। आज मैं दुखी हूँ तो कारण दूसरा है। दूसरा अगर गाली न दिया होता, अपमान न किया होता तो मैं दुखी न होता। तो मैं अगर दुखी हूँ तो कारण दूसरा है, ऐसा बताता है। और उनमें से कुछ लोग फिर होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ तो कारण आधा मैं हूँ, आधा दूसरा है। दूसरा गाली दिया और मैंने उस गाली को स्वीकार किया। अगर स्वीकार न किया होता तो दुखी ना हुआ होता। तो आधा दोष दूसरे का है, आधा दोष मेरा है मेरे दुखी होने में, ऐसा आधा आधा मानता है। और उनमें से बिरले लोग, 1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो यह मानता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो उसमें कारण सिर्फ मेरा ही है। दूसरा लाख गाली देता, अगर मैं उसको स्वीकारता नहीं तो मैं दुखी होता ही नहीं। तो अगर मुझे दुख है तो उसमें कारण सिर्फ मैं हूँ। इस बात को समझने वाला ज्ञानी होता है सही में। दूसरों को दोष देने वाला तो पूरा संसार है। 99 से भी ज़्यादा % दूसरों को दोष देने में लगा हुआ है कि अमुक के कारण से मैं दुखी हूँ। और उनमें से बहुत थोड़े लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि आधा आधा दोषी है, सामने वाला भी और मैं भी। लेकिन जो बुद्ध होता है, जो परम ज्ञानी होता है, वो कहता है अगर मैं दुखी हूँ तो उसमें कारण सिर्फ मेरा है। अगर मैंने स्वीकार न किया होता तो कभी मैं दुखी हुआ ही ना होता। भगवान बुद्ध को आप जितना गाली दो, जितना अपमान करो, आप लोग दुखी नहीं कर सकते। वो अपने सम्राट स्वयं है। मुझे सुखी होना है कि दुखी होना है, इसका निर्णय वो खुद करेंगे। और हमारी स्थिति आज ये है कि अगर मैं दुखी होता हूँ तो कारण दूसरों को देता हूँ। मतलब मेरा सुख और दुख दूसरे पे डिपेंड है। दूसरा गाली दिया, दुखी हो गया। दूसरा ने प्रशंसा किया, सुखी हो गया। मतलब मेरे कंट्रोल दूसरे के पास है। मुझे चाहे तो लोग गुस्सा दिला दे, चाहे तो आनंद दे दे। वो व्यक्ति बहुत हल्का स्तर का होता है। भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दिया जोर जोर से, भगवान बुद्ध हंसते रहे तो उनको बहुत गुस्सा लगा। कैसा पागल है, मैं इनको गाली देता हूँ ये हंसता है, पागल है क्या, मेरी बात नहीं समझता क्या। फिर गाली दिया, बहुत गाली दिया। जब गाली दे दे के थक गया तब उसने कहा, अरे पागल, तुझको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं, मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है। तो बुद्ध ने कहा कि भैया, अगर तुम मुझे 10 साल पहले गाली दिए होते ना तो तुम यहाँ सुरक्षित रह नहीं पाते, बच नहीं पा सकते थे। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं बुद्ध हो गया हूँ। तुम लाख गाली दो, मुझे नाराज नहीं कर सकते, मुझे दुखी नहीं कर सकते, क्रोध नहीं दिला सकते मुझे गाली दे करके। अब मैं अलग हो गया हूँ, अब मैं अपना सम्राट खुद हूँ, अपना राजा खुद हूँ। मुझे कब सुखी होना है, कब दुखी होना है, कब क्या होना है, इसका निर्णय मैं खुद लेता हूँ। दूसरे की वजह से मैं सुखी दुखी नहीं होता हूँ, अपने वजह से होता हूँ पूरा का पूरा। ये ज्ञान मुझे आ गया है, ये समझ आ गई है। तो व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ, नतमस्तक हो गया। एक बार बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, आनंद साथ में थे। आनंद उसको मारना चाहते, लेकिन बुद्ध का नहीं नहीं नहीं, ये बेचारा ऐसे ही दुखी है और ये थूक रहा है, वो तो एक संकेत है बाहर का। हकीकत में ये अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी स्थिति ऐसा है। तो परेशान भी खुद है, आप क्यों परेशान हो, तो छोड़ो।
उसके बाद 2 दिन बाद वही व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन गलत किया आपके साथ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप गलत किए हैं, क्या किए हैं आप जाने, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो उसने कहा आपको ख्याल नहीं मैंने थूका? उसने कहा ख्याल तो है, लेकिन मैं उस पर कोई बुरा नहीं माना। आपको जो करना था वो किए, लेकिन मैंने न तो गाली दिए या थूके उसको स्वीकारा, और नहीं आज तुम माफ़ी मांग रहे हो उसको स्वीकार रहा हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ बस। इसी को कहते हैं बुद्ध, इसी को कहते हैं ज्ञानी, जो दूसरों से प्रभावित ना होता हो, अपने हिसाब से जीता हो, जो प्रतिक्रिया ना करता हो। हम लोग हरदम प्रतिक्रिया में जीते हैं। किसी ने सम्मान दिया तो हम सम्मान देंगे, किसी ने गाली दिया तो हम गाली देंगे, किसी ने अपमान दिया तो हम अपमान देंगे, हमेशा प्रतिक्रिया। महापुरुष जो होते हैं वे प्रतिक्रिया रहित होते हैं, क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया कभी नहीं करते। हर क्रियाओं के स्वामी खुद होते हैं। मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं कि अमुक ने ऐसा किया तब मैं करूं, नहीं। मेरा स्वभाव जैसा है वैसा मैं करूंगा, दूसरे की वजह से मैं स्वभाव को नहीं बदलूंगा। एक संत स्नान कर रहे थे तो बिच्छू पानी में डूब रहा था, तो संत ने निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया, गिर गया हाथ से, फिर निकालना चाहा, फिर डंक मार दिया। तो पास में खड़ा व्यक्ति कहने लगे कि वो आपको डंक मारता है बार बार, आप क्यों उसको निकाल रहे हैं? तो उसने कहा सब अपना अपना स्वभाव बरत रहे हैं, उसका स्वभाव डंक मारने का है, डंक मार रहा है, मेरा स्वभाव बचाने का, मैं बचा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अपना अपना स्वभाव सब बरत रहे हैं। तो मैं अपने स्वभाव में जीऊँ, अपनी महिमा में जीऊँ, दूसरा क्या करता है इससे मैं प्रभावित ना हूँ, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो जो संत होते हैं वो ये समझते हैं कि जीवन में दुख है तो कारण मैं हूँ, सुख है तो कारण मैं हूँ, जो भी मैं हूँ जीवन में उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इस बात को समझने वाला महाज्ञानी होता है। दूसरा सूत्र यह है कि जो मैं देता हूँ वही मुझे मिलता है। सम्मान देता हूँ तो सम्मान मिलता है, अपमान देता हूँ अपमान मिलता है, प्रेम देता हूँ तो प्रेम मिलता है, क्रोध देता हूँ क्रोध मिलता है। जैसे दर्पण के सामने मैं खड़ा होता हूँ तो जैसा मेरा चेहरा होता है वैसे ही दर्पण में दिखाई देता है, जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब। वैसे ही जो मैं बांटता हूँ वही मुझे मिलता है। इसलिए अगर किसी को प्रेम चाहिए संसार से तो संसार को प्रेम दो, संसार से बैर चाहिए तो बैर दो, तुम्हें जो चाहिए वो दो, तुम्हें मिलेगा। चाहने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरों से सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए तो दो, बस दोगे तो मिलेगा ही। और हम तो ऐसे हैं कि चाहते तो बहुत हैं, देते नहीं, देने में बड़े कंजूस होते हैं। सम्मान देने में, प्रेम देने में, विश्वास देने में बड़े कंजूस होते हैं, और ऊपर से चाहते हैं, आगे से चाहते हैं, तो कहाँ से मिले? खुद करें देना शुरू तो उधर से तो मिलता ही है। बीज में आप, खेत में आप एक बीज डालते हैं तो 100 गुना उसका फल आता है। मैं मक्का का फसल देखने गया था तो एक मक्का तोड़े और उसके दाने को गिने तो 400 दाने थे। आश्चर्य हुआ, एक बीज डालो 400 दाने मिले। ऐसे ही संसार है, यहाँ हम थोड़ा प्रेम देते हैं ना ज़्यादा प्रेम मिलता है, थोड़ा आदर देते हैं ज़्यादा आदर मिलता है। देना तो सीखो। हम बड़े कंजूस बने रहते हैं प्रेम देने में, विश्वास देने में, सम्मान देने में, आदर देने में, उधर से चाहते हैं तो कहाँ से मिले? मैं देना सीखूं। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले के नीचे रहता है। मैं दाता बनूं, देना तो सीखूं, प्रेम को, विश्वास को। और देता वही है जो सम्राट होता है। अपने सम्राटपन को मैं समझूं कि मैं सम्राट हूँ। छच्छा आहि छत्रपति पासा, छकी किन रहू मेटी सब आशा। मैं सम्राट हूँ, अपने सम्राटपन को पहचानूं। मैं भिखारी नहीं हूँ, लेने वाला नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ। इस तत्व को जो गहराई से समझता है उसकी दीनता, उसकी हीनता समाप्त हो जाती है और वो उदार हो जाता है, वीर हो जाता है। तो इस सूत्र को बिल्कुल ध्यान में दें। जो मैं देता हूँ वही मुझे लौट के मिलता है।
फूल के बीज बोऊंगा तो फूल मिलेगा, कांटे के बीज बोऊंगा तो कांटे मिलेगा। कांटा बो करके किसी को फूल नहीं मिल सकता। इस तथ्य को जो समझता है, इस सत्य को जो समझता है, वो कभी कांटे नहीं बोता, क्योंकि जो बोता हूँ वही मैं लूता हूँ, वही मैं काटता हूँ। इसलिए अच्छा बोना सीखें, तभी अच्छा काट पाऊंगा। प्रणाम।